Hello everyone, welcome back to Reasoning Sessions. So today this is the part 3 session of blood relation practice session. Okay, so part 1, part 2 हमने कवर किया जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस किए. आज भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें आपका डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, कोडेड ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चंस, ऐसे करके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम इसमें प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए जिसमें आपके कोई भी क्वेश्चंस साथ में छूट ना जाए. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन विद आवर डिस्कशन ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक जो आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन कवर करता है आपके सी सेट एग्जाम को लेकर. आपके छोटे से छोटे जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, किसी भी सोर्स से आप ढूंढने लगते हो तो आपको सारी एक इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड फॉर्म में आपको एक जगह पे दी गई है जो कि ये गाइड बुक में है. ये गाइड बुक एक ई बुक है तो आप इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं और चाहे तो फिर अपने मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप वगैरह से आप यूज करके रख सकते हैं. सो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आप इस पे एक लिंक होगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको विदाउट एनी कॉस्ट डाउनलोड करके रख सकते हैं. सो कंप्लीट आपका जो सिलेबस है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके प्रीवियस ईयर ट्रेंड है, वो सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी. ठीक है, चलिए सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. इन अ फैमिली ऑफ 5 पीपल A B C D and E are, अच्छा A B C D and E R C and D cousins. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेटा सफिशिएंसी की फॉर्म में है क्वेश्चन. ठीक है, 5 मेंबर गिवन किए गए हैं, भाई सिर्फ 5 हैं और बोलना है कि क्या C और D कजन मिल रहे हैं. तो पहले एक को चूज करो, दूसरे को चूज करो. ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे, अगर नहीं मिला तो जाकर. ठीक है, तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट से देखो आपको क्या मिल रहा है कि ए जो है वो सी की मदर है. ध्यान रहिए कि आपको सी और डी के बीच का रिलेशन चाहिए. ठीक है, तो ए जो है वो सी की मदर है और बी जो है वो डी का फादर है. ऐसा कुछ. फादर ऑफ सी इज ब्रदर ऑफ डी फादर. क्या कहा गया है कि फादर जो है सी का फादर, यहां से अलग से हम बनाएं कि जो सी का फादर है is brother of D's father, is brother of D's father. मतलब अब ध्यान से देखो, अब पढ़ो. सी का जो फादर है वो किसका, ये ब्रदर वाला साइन है, सिबलिंग वाला साइन है, वो ब्रदर है किसका, डी के फादर का. तो कुछ इस टाइप से आपका ये बनेगा. बस इतने से ही हमें इतना पता चल गया कि सी और डी आपस में क्या है, कजन्स हैं. किससे, सिर्फ इतने से ही हमें पता चल गया. सो फर्स्ट अलोन सफिशिएंट हो चुका है हमारा, राइट. सो हमारे यहाँ पे क्या आंसर आएगा, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए आगे देखो. इफ एम सॉरी इज एम द फादर ऑफ एन, क्या एम फादर है एन का. तो देखिए P इज सन ऑफ एन, तो पहली वाली स्टेटमेंट से P जो है सन है किसका, एन का. एंड Q इज द डॉटर ऑफ एम, Q जो है वो M की डॉटर है. आपको बताना है कि क्या M जो है वो N का फादर है. M और N के रिलेशन में आप देखो, M और N के रिलेशन में यहां से हमें अभी पता नहीं चल रहा हम इन दोनों चीजों को कंबाइन कैसे करें. ना M और N का रिलेशन है, ना P और Q का कोई रिलेशन है, तो ये ऐसे का ऐसे ही रह गया. इसका मतलब फर्स्ट अलोन तो सफिशिएंट नहीं हो रहा है. सेकेंड से देखो, N एंड Q आर सिबलिंग, N और Q क्या है, सिबलिंग है. एंड M इज मैरिड टू Q's मदर, Q की जो भी मदर होगी उससे आपका जो M है वो मैरिड किया है. अब आप यहां से देखिए, आपको इजीली N और Q सिबलिंग है. अगर Q की मदर M से मैरिड है तो Q यहाँ पे चाइल्ड हो गया M का, N भी चाइल्ड हो जाएगा, राइट. M आपको फादर दिख रहा है इस फैमिली के हिसाब से. कहां से दिखा, ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है यहां से. ठीक है, सो यहीं से हमें पता चल गया कि M जो है वो N का फादर है. किससे, सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाली स्टेटमेंट से. तो सेकंड वाली स्टेटमेंट से पता चला सेकंड अलोन इज सफिशिएंट. आगे देखेंगे. चलिए नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है. कुछ नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन मतलब जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं, मदर फादर सिस्टर ब्रदर, ऐसे टाइप का कोई भी रिलेशन होगा वो आपको एक सिंबॉलिक फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में गिवन है. जैसे
इस कोड का मीनिंग है कि x जो है सन है किसका, y का। x मतलब पहला वाला पर्सन, y मतलब दूसरा वाला पर्सन। तो पहला पर्सन सन होगा दूसरे पर्सन का, इस तरीके से पहला पर्सन ब्रदर होगा दूसरे पर्सन का, एस्ट्रिक का मतलब। फिर प्लस का मतलब x जो है वो डॉटर है y की, इस डॉलर का मतलब सिस्टर है y की। तो अलग अलग टाइप के रिलेशंस आपको गिवन किए गए हैं, ठीक है। तो वैसे तो जरूरी नहीं है ये साइड में लिखना, ठीक है, एग्जाम में आपको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये साइड में लिखना, पेन यूज करना है यहाँ पे, फिर भी हम अभी के लिए लिख लेते हैं, ठीक है। चलो, अब इस टाइप से आपके पास कुछ क्वेश्चन गिवन होंगे। अच्छा यहाँ पे है ये, चलो ठीक है। तो इस टाइप से आपके पास कुछ क्वेश्चन है। अब आपके पास एक एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन हो रखा है और उसके बाद पूछा गया है कि देन हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, कैसे सी रिलेट करता है ई से। तो कैसे पता चलेगा, जो ये एक्सप्रेशन ऊपर गिवन है इससे एक फैमिली ट्री बनाओ भाई, ठीक है। तो बनाइए फैमिली ट्री ए प्लस सी। अब देखो सी से रिलेशन पूछा गया है तो सी से ही शुरुआत कर लो, ए को छोड़ दो। तो सी डॉलर डी, तो सी जो है वो डी की क्या है, सिस्टर है। डी हैश बी, डी जो है वो बी का सन है, डी हैश बी, डी इज द सन ऑफ बी, बी डॉलर ई, ठीक है, बी जो है वो डॉलर ई, तो बी जो है वो सिस्टर बन गई यहाँ पे ई की। अब देखो सी कैसे रिलेट कर रहा है इसे, सी जो है वो ई की नीज हुई, क्योंकि सी की मदर की सिबलिंग, सी की मदर का सिबलिंग जो भी है वो कौन है, ई है। तो आप फैमिली ट्री में ध्यान से देख सकते हो कि सी कैसे रिलेट कर रहा है, नीज की तरह रिलेट कर रहा है। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिफरेंट होगा, जिसमें लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस शोज एम इज द मदर ऑफ डी। अब की बार जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपको यहां गिवन किए गए हैं और पूछा गया है कि ये बताइए कि कौन से एक्सप्रेशन में एम जो है वो मदर दिखाई गई है डी की। तो सबसे पहले ध्यान रखें, इन क्वेश्चंस में पहले एलिमिनेट करना सीखेंगे, पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, मतलब जहां पे आपका जो ये रिलेशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला जो आपका जरिया है वो ये देखो कि एम को मदर बोला गया है, एम शुड बी फीमेल। तो एम शुड बी फीमेल का मतलब है ये मेल वाले जो भी सिंबल, ये मेल वाले जो भी कोड जो हैं, अगर एम के बाद मिलेंगे आपको तो वहीं पे वो ऑप्शन रॉन्ग होगा। मेल वाला और कौन सा है, ऊपर वाला भी ये मेल वाला है। तो एम के बाद आपको हैश नहीं दिखना चाहिए, एम के पहले नहीं, एम के बाद, क्योंकि यहाँ पे पहले पर्सन का जो है वो जेंडर पता चल रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो एम के बाद हैश नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग। एम के बाद और कुछ है नहीं, ठीक है ये, ठीक है। तो एक ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। आगे देखिए, चलो आर प्लस क्यू और पूछा गया है डी से। तो डी देखो, डी प्लस एम, डी और एम यहाँ पे हैं आपके। डी प्लस एम का मतलब है डी जो है वो डॉटर है एम की, डी जो है वो डॉटर है एम की। इस रिलेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि एम की डॉटर है डी, ठीक है। अभी के लिए साइड में रखते हैं इसको। चलो आगे देखो, यहां से यहां जो डी और एम के बीच का रिलेशन सिर्फ इतने से इतने तक है, तो इतने तक ही सॉल्व करो। डी जो है, यहां बनाते हैं हम इसको, डी जो है वो आपके पास डॉलर है, डी इज सिस्टर ऑफ क्यू, क्यू इज सन ऑफ एम। अब आगे देखिए, एम के बाद भी डॉलर है, तो एम के बाद डॉलर मतलब एक फीमेल सिंबल है, इतना बस पता चलेगा कि एम जो है वो फीमेल है। सो नाउ फ्रॉम दिस फैमिली ट्री आपको सिंपल पता चल रहा है कि एम जो मदर दिख रही है, तो हमको ये वाला चूज करना चाहिए। फिर हमने सेकंड वाला क्यों नहीं चूज किया, देखिए ध्यान से, इसमें आपको एम का जेंडर नहीं पता। क्या नहीं पता, एम का जेंडर नहीं पता, दैट्स व्हाई आपने सेकंड नहीं चूज किया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन चूज हो गया, बाद में आप चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, ये वाला विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सी चीज इनकरेक्ट है। तो पूरा फैमिली ट्री सॉल्व करो इससे। तो पी एस्ट्रिक, तो पी जो है वो एम क्यू का, ठीक है, पी एस्ट्रिक, पी जो है वो क्यू की सिस्टर है, क्यू डॉलर क्यू भी जो है वो, सॉरी, पी जो है वो ब्रदर है क्यू का, क्यू जो है वो सिस्टर है एम की, एम प्लस एम इज द डॉटर ऑफ, थोड़ा इसको नीचे बना लेते हैं फिर,
M is daughter of S, S is son of U। इतना फैमिली ट्री हमारा बन गया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से फैमिली ट्री बना है। अब देखो M इज सिस्टर ऑफ P, क्या M सिस्टर दिख रही है आपको P की? बिल्कुल दिख रही है, तो ये करेक्ट है। इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, ये ध्यान रखो। S इज फादर ऑफ Q, क्या S फादर दिख रहा है आपको U का? Q का बिल्कुल दिख रहा है भाई। U जो है वो ग्रैंड पेरेंट है P का, P का ग्रैंड पेरेंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और U जो है वो ग्रैंड मदर है Q की। भाई ग्रैंड पेरेंट हो सकता है, जेंडर नहीं पता तो ग्रैंड मदर कैसे बोलेंगे? तो दिस इज इनकरेक्ट। तो ये हमारा आंसर होगा, फोर्थ वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये क्या है? इनकरेक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग, अच्छा अब ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन। अभी तक हमने डेटा सफिशिएंसी की है, इससे पहले आपने नॉर्मल फैमिली ट्री वाले क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है, कोडेड वाला भी आपने सीखा। अब हम यहाँ पे एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है तो इसको भी इजीली आप बिना कंफ्यूज हुए कैसे कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं ये आपका क्या है? पॉइंटिंग फॉर्म वाला ब्लड रिलेशन। मतलब पॉइंट करके आप किसी पर्सन का रिश्ते रिलेशन के बारे में बातें करते हैं, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करके, किसी चीज को बताकर। जैसे इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमन सेड। अब यहाँ पे ध्यान रखो, किसको इंट्रोड्यूस करा जा रहा है? एक मैन को, मतलब मेल को। कौन बातें कर रहा है, कौन कह रहा है? फीमेल कह रही है, ठीक है। पूछा गया है कि हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू दिस मैन, जो वो इंट्रोड्यूस कर रही है उस मैन से वुमन कैसे रिलेट है? वुमन रिलेट मतलब वुमन फीमेल है, ये तो आपको वैसे भी क्लियर है ही यहाँ पे, राइट। अब देखो, इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ब्रेक ब्रेक करते करते इन क्वेश्चन को, मतलब इस जो आपकी स्टेटमेंट है उसे सॉल्व करो और उसके बाद उनको कंबाइन करो, ठीक है। ब्रेक ब्रेक फिर कंबाइन करो और पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट किया करो। ब्रेक करने के बाद भी पीछे से सॉल्व करो। जैसे कि यहां से हम इसको ब्रेक कर देते हैं और यहाँ के दूसरा वाला ब्रेक कर देते, दो पार्ट हो गए। तो करो कि इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर, ठीक है। यहां से हम इसको तीन भागों में बांट देते हैं। तो माई ग्रैंडफादर का मतलब, माई मतलब कौन है? वुमन। वुमन अपनी बात करी तो वुमन को वुमन से दिखाएंगे, मैन को मैन से दिखाएंगे। तो माई ग्रैंडफादर मतलब वुमन की ग्रैंडफादर, ठीक है, वुमन्स ग्रैंडफादर। ओनली चाइल्ड ऑफ वुमेन्स ग्रैंडफादर। अब देखो, आप खुद सोचो, आपके ग्रैंड पेरेंट का एक ओनली चाइल्ड, ना हम सन बात करें ना हम डॉटर बात करें, कोई भी हो सकता है, बस एक ही चाइल्ड है। बट सन हो गया तो सन ही रहेगा, डॉटर हो गई तो डॉटर ही रहेगा। इसका मतलब अगर वुमेन ग्रैंड चाइल्ड है तो इट मीन्स दैट पर्सन इज वुमेन पेरेंट, वुमेन के पेरेंट की बात हो रही है, ठीक है। इज द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंडफादर। इसको सॉल्व करो, अब इसको पूरा जोड़ो। अब सिंपल है, ये जो पार्ट है आपका, ओनली चाइल्ड ऑफ माय ग्रैंड फादर, सिंपली मीन्स वो अपने पेरेंट की बात कर रही है। कौन सा पेरेंट है? मदर फादर पता नहीं है, ठीक है। अब आगे वाले को देखो, हिज ब्रदर्स फादर, हिज कौन है? मैन है, तो मैन के ब्रदर का फादर, इसको थोड़ा छोटा बनाओ, मैन के ब्रदर का फादर, मैं सिंपल है मैन का फादर है। तो इसको अगर हमने ब्रेक किया इस वाले पार्ट को, इससे निकला मेंस फादर, ठीक है, सिंपल इससे निकला मेंस फादर। अब इन दोनों को जोड़ो इस इज को लेकर, इस ये इज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जोड़ो, मेंस फादर इज वुमेन्स पेरेंट, हो गया। ओनली चाइल्ड का हमने पूरा बना दिया था, तो मैन फादर इज वुमेन्स पेरेंट। अब देखो, जो मैन का फादर है वो वुमन का पेरेंट होगा। वुमन का पेरेंट होने का सिंपल मीनिंग है वुमन शुड बी एट दिस प्लेस ना, ये पेरेंट यहां पे आना चाहिए। इसका मतलब ये दोनों सेम है, मैन का फादर इज वुमन का पेरेंट। सिंपल। तो ब्रेक करो, उनको थोड़ा सा छोटा करो, थोड़े से छोटे रिलेशन बनाओ और उनको इससे जोड़ दो, ठीक है। तो अब आप ध्यान दे सकते हो यहां से कि वुमन और मैन का क्या रिलेशन, सिबलिंग है, तो वुमन क्या लग रही है? सिस्टर लग रही है। आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। चलिए, ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप
आपने अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है साथ साथ, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट टाइम हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। वैसे हमने बेसिक क्वेश्चन में भी डिस्कस किए हुए हैं, यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिस भी आपने कर ली है, मैं ऐसी होप करती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, चलिए। सो दिस इज द कोर्स हेयर, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फीचर ऑफ दिस कोर्स। तो ये कंप्लीट 100 आवर का जो कोर्स है, इसमें आपके पूरे QRE सेक्शंस मिलके आपके वीडियोस हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो वीडियोस आपको मिलती हैं, ये आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, जिसमें आपके पूरे UPSC 0 लेवल से पूरे UPSC PYQ तक के सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, और पूरा जो सिलेबस आपका कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, टेस्ट सीरीज है आपकी तीनों टाइप की, जो एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज होती हैं, और आपके फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होती हैं, और आपका एक क्विज होता है जो टॉपिक वाइज होता है। तो ये तीनों टाइप की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाती हैं इजीली। वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं आपके, अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं अपने एग्जाम को लेकर, किसी भी तरीके का डाउट, ठीक है, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली डाउट है, चाहे वो एक आपका किसी टॉपिक से डाउट है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। देन लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी ली जाती हैं बिफोर योर एग्जाम, जिसमें आप जो है कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी चीज़ें कवर करते हो, पूरा 0 लेवल से आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आपका रिवीजन है, वो कंप्लीट किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें आपको सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इस कोर्स के अंदर। इफ़ यू थिंक दिस कैन बी यूजफुल फॉर यू, सो यू कैन ज्वाइन अस। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल्स में आपको चीज़ें जाननी है जिससे आप जान पाओ कि ये कितना हेल्पफुल है या नहीं है, या कितना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, एंड हियर यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको सारी PDFs इन सेशंस की मिल रही होंगी। एंड आई ऑल्सो होप कि आप इन सारे सेशंस को लाइक भी कर रहे हो। आप ध्यान दें, क्योंकि इन सारे ही सेशंस का क्या है, हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको आने वाले दिनों में भी सेम ऐसे ही टाइप के सेशंस लेके आते रहें। ठीक है, जिनसे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी और स्ट्रॉन्ग बनती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद आवर नेक्स्ट पार्ट।